नमस्कार। आनंद वचनामृतम के इस गहरे दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम सब एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया की नहीं बल्कि हमारे ही अंदर की है, हमारे अपने भीतर की। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है इस एक वाक्य से। ये हमें याद दिलाता है कि जो असली खजाना है, जो सच है, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही दिल की गहराइयों में, हमारे हृदय की गुफा में छिपा हुआ है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम है ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझना। और इसके लिए स्रोत ग्रंथ एक बहुत ही कमाल की उपमा देता है, ब्रह्मांडीय दर्पण की। जरा सोचिए, हमारा मन एक आईने की तरह है, और जो हमारा मैं है, हमारी जो पहचान है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, वो असल में मूल चेहरा नहीं बल्कि उस आईने में दिखने वाला एक प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? कि हम सब अपने अलग अलग रूपों में उसी एक परम सत्ता की ही तो झलक है। देखिए, ये स्लाइड इस फर्क को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। एक तरफ है हमारा प्रतिबिंबित रूप, यानी हम, जो समय, स्थान और हर तरह की सीमाओं में बंधे हुए हैं। और दूसरी तरफ है वो मूल स्रोत, शिव, जो इन सभी बंधनों से परे है, पूरी तरह से आजाद। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है, तो वो असल चीज क्या है जिसका ये प्रतिबिंब है? और यहीं से हमारी यात्रा हमें अपने अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती है, परम ज्ञाता यानी परम पुरुष की ओर। देखिए, परम पुरुष कोई दूर आसमान में बैठे भगवान नहीं है, बल्कि वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है जो सब कुछ देख रही है। वो हर अनुभव का गवाह है। वो ज्ञाता है जिसे कभी जाना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही जानने का स्रोत है। ये लाइन कितनी कमाल की है ना? जरा इसके विरोधाभास को समझिए। हम उसी स्रोत को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें देखने की ताकत दे रहा है। ये चेतना का वो स्तर है जो हमारी साधारण समझ से बिल्कुल परे है। ये उपमा कितनी सुंदर है। सोचिए कि हमारी जिंदगी एक स्टेज है और उस पर एक ऐसी रोशनी है जो सब कुछ देख रही है, हमारा हर काम, हमारा हर विचार, और तब भी देख रही है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते। इसका सीधा सा मतलब है, हम कभी अकेले नहीं हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि हम एक प्रतिबिंब हैं और एक परम ज्ञाता हमें देख रहा है। तो फिर अगला सवाल क्या होगा? यही कि इस दूरी को कैसे कम किया जाए। एक प्रतिबिंब अपने स्रोत से वापस कैसे मिल सकता है? इसके लिए ग्रंथ हमें एक बहुत साफ रास्ता दिखाते हैं, भक्ति का मार्ग। देखिए, भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, ये तो एक प्रैक्टिस है। अपनी सारी एनर्जी जो बाहर की चीजों में बिखरी हुई है, उससे समेटकर एक जगह सिर्फ एक केंद्र पर लगाने की। और वो केंद्र है परम पुरुष। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये तो एक प्रैक्टिकल रोड मैप है, एक नक्शा है। ये 3 कदम हमें बताते हैं कि अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, कैसी संगत में रहना है और कैसे काम करने हैं, ताकि हमारी ये अंदर की यात्रा कामयाब हो सके। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है। बाकी रास्ते मंजिल तक पहुंचने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन भक्ति भक्ति तो खुद ही मंजिल है। ये सफर भी है और मंजिल भी। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या ये सफर अकेले तय करना होता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अब हम परम पुरुष के सबसे करीबी, सबसे प्यारे रूप को जानेंगे, एक शाश्वत मित्र के रूप में। इस बात को जरा महसूस कीजिए, हम कभी असहाय नहीं हैं, कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की वो परम शक्ति हमेशा हमारे साथ है। हम सबके दोस्त होते हैं ना, लेकिन दुनिया के दोस्त तो मौत के साथ छूट जाते हैं। पर एक ऐसा भी दोस्त है, एक बंधु जो कभी साथ नहीं छोड़ता। वो जिंदगी में भी साथ है, मौत के बाद भी और उसके आगे भी। और ये दोस्ती कितनी अनकंडीशनल है, ये इस बात से पता चलता है। जरा सोचिए, ये एक वादा है कि अगर सबसे बुरा इंसान भी सच्चे मन से उनकी तरफ मुड़े, तो वो उसे भी आजाद कर देंगे। ये हमारे अतीत के बोझ से कहीं परे उम्मीद और माफी का एक बहुत बड़ा संदेश है। तो चलिए खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या हो अगर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी यात्रा बाहर की नहीं बल्कि अंदर की हो? ये सवाल सोचने लायक है। और अंत में इस पूरी यात्रा का सार इस एक विचार में छिपा है। जिस पल ये एहसास हो जाएगा कि वो परम सत्ता ही हमारा असली मैं है, बस उसी पल दुनिया के सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। यही असली आज़ादी है। तो यही है उस आंतरिक यात्रा का सच।
अगर आप ऐसे ही गहरे विषयों को और समझना चाहते हैं तो इस प्रयास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।